अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये फैमिली बाइक्स के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर, 110 और 100 सीसी कैटेगरी के अंदर बेस्ट फैमिली बाइक्स कौन कौन से हैं। जो टॉप 5 फैमिली बाइक्स हैं इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर वो कौन कौन से हैं, आज मैं उन सब को मेंशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इनमें से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। एंड में हम इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इन सब बाइक्स की जो भी बाइक्स होंगे इनकी मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा और उसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। तो बेटा वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CG125 और होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन। इन दोनों बाइक्स को मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया है। सबसे पहले हम होंडा CG125 के बारे में बात कर लेते हैं। तो होंडा CG125 बहुत ही पुराना बाइक है पाकिस्तान में, 40 साल से ऊपर हो गए हैं इस बाइक को पाकिस्तान में आए हुए और काफ़ी टाइम से चल रहा है। और फैमिली यूज़र्स ख़ास तौर पे इस बाइक को CD70 के बाद इस बाइक को परचेज़ करते हैं। इस बाइक को मैंने नंबर 5 पे इस वजह से रखा है क्योंकि जो फैमिली यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर चीज़ देखते हैं कंफर्ट, और कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है इस बाइक के अंदर। होंडा CG125 के अंदर आपको कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस बाइक के शॉक्स भी इतने ज़बरदस्त नहीं है, इसकी सीट बहुत हार्ड है, इसका ओवरहेड वाल्व इंजन है और इसकी वजह से आपको स्पीड तो अच्छी मिल जाती है लेकिन आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो भी फिर टिका के मिलती हैं। तो कंफर्टेबल तो ये कहीं से भी नहीं है। अब अगर हम इसकी अच्छी बातों की तरफ आ जाएँ तो इसकी अच्छी बातें जिसमें आपको स्पीड मिल जाती है, आपको स्पीड इसकी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छी स्पीड आपको होंडा 125 की मिलेगी। और उसके अलावा अगर हम साउंड की बात करें तो सबसे बेस्ट जो साउंड है वो भी आपको CG125 का मिलेगा। तो अब हम लास्ट में प्राइस की बात कर लेते हैं। होंडा CG125 की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,52,500 रुपये, 1,52,500 रुपीज़ होंडा CG125 की प्राइस है। इसके बाद हम इसी का स्पेशल एडिशन की बात कर लेते हैं। तो होंडा CG125 का जो स्पेशल एडिशन है इसके अंदर आपको एक गियर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है और उसके साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का बेनिफिट मिल जाता है। बस उसके अलावा लुक सेम है, आपको ग्राफिक्स चेंज मिल जाएंगे और उसके अलावा बाकी ओवरऑल अगर हम इंजन की बात करें, इंजन के जो पार्ट्स हैं बाकी ओवरऑल सेम है, सिर्फ आपको गियर का एडिशन मिल रहा है और सेल्फ स्टार्ट का एडिशन मिल रहा है। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं इसके अंदर, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। और अगर हम कंफर्ट को कंपेयर करें तो कंफर्ट थोड़ी सी बेहतर है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर। 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको लगता, तो 19-20 का फ़र्क आलमोस्ट आपको मिलेगा। अब हम अगर प्राइस की बात करें तो होंडा CG125 का जो स्पेशल एडिशन है इसकी लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है 1,82,000 रुपये, 1,82,000 रुपीज़ होंडा CG125 SE की प्राइस है और होंडा CG125 की प्राइस है 1,52,500 रुपये, 1,52,500 रुपीज़। इसके बाद जो मैंने नंबर 4 पे बाइक रखा है वो है होंडा CB125F। होंडा CB125F को मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है? होंडा CB125F के अंदर भी ओवरहेड वाल्व इंजन है और ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस बाइक के अंदर इन्होंने सीट बहुत अच्छी दी है, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, शॉक्स इस बाइक के बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दो चीज़ें जो हैं ये कंफर्ट लेवल में काफ़ी मैटर करती हैं और ये दोनों चीज़ें इन्होंने अच्छी दी हैं, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो फिर भी कंट्रोल हो जाती हैं इसके अंदर। और जो सीट है वो क्योंकि कंफर्टेबल है तो आपको वाइब्रेशंस इतना ज़्यादा तंग नहीं करती इस बाइक के अंदर। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो होंडा CB125F की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,18,500 रुपये, 2,18,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। सो गाइस, नंबर 3 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा प्राइडर। होंडा प्राइडर 100 सीसी को मैंने नंबर 3 पे क्यों रखा है? होंडा प्राइडर के अंदर आपको एक चीज़ सबसे बुरी मिल रही है जो कि है इसकी सीट। होंडा प्राइडर के अंदर जो सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इसकी सीट को इनको चेंज करना चाहिए। अगर ये सीट को चेंज कर दें तो बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इस बाइक के शॉक्स की बात करें तो जहाँ तक इसकी सीट का ताल्लुक है, इसके शॉक्स की अगर हम बात करें तो शॉक्स इस बाइक के बहुत अच्छे बनाए गए हैं। इसके फ्रंट शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके बैक शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं। बैक पर आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से
जो झटके हैं झटकों में इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लगता, जो स्पीड बम्प्स आते हैं उनमें भी आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर पता नहीं लगता। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो अब वो कंफर्ट लेवल में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। तो होंडा प्राइडर की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,30,500 रुपये, 1,30,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। सो गाइस ये तो था नंबर 3 की बात। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने ऐड किया है वो है यामाहा वाबी 125Z DX। यामाहा वाबी 125Z DX और यामाहा वाबी 125Z ऑलमोस्ट सेम ही है, तो दोनों का आप एक ही काउंट करें। YBZ और YBZ DX के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्रेक और अलॉयज़ का है। YBZ DX के अंदर आपको डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम्स का एडिशन मिल रहा है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। तो इस बाइक को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा है? इस बाइक का अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 इस बाइक के कंफर्ट लेवल को मैं नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक की जो सीट है वन ऑफ द बेस्ट सीट्स इस बाइक की है। इस बाइक की सीट बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की सीट के साथ साथ अगर हम इस बाइक के शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। इसके शॉक्स के अलावा इसके इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और इसके ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इसके अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल मिल रहा है। बैलेंसर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस जो करता है वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और 70 से पहले तक आपको वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर फील नहीं होती। जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करेंगे आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। इस तरह कर लें आप, होंडा प्राइडर की जितनी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं 40-50 की स्पीड में, उतनी वाइब्रेशंस आपको यामाहा वाबी 125Z DX के अंदर 70 से ऊपर की स्पीड में मिलेंगी। 70 से नीचे अगर आप फिर रहे होंगे, 70 की स्पीड से नीचे फिर रहे होंगे तो आपको कुछ खास वाइब्रेशंस नहीं मिलने वाली। 70 की स्पीड से अगर आप ऊपर फिर रहे होंगे तो आपको उतनी वाइब्रेशंस मिलेंगी जितनी आपको होंडा प्राइडर के अंदर 40 से 50 की स्पीड में मिलती हैं। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो यामाहा वाबी 125Z DX की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,500 रुपये, 2,05,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अगर इसके सिंपल वर्जन की बात कर लें तो YBZ की सिंपल YBZ है उसकी जो प्राइस है वो है 1,90,000 रुपये। सो गाइस इसके बाद नंबर 1 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GD110S। सुजुकी GD110S को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। तो सुजुकी GD110S के अंदर हम सबसे पहले तो फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। फ़ीचर्स वाइज इस बाइक के अंदर आपको फ़ीचर्स तमाम मिल रहे हैं, एक्सेप्ट इसके मीटर के अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिल रहा है, इसके अंदर फ्यूल गेज मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है। उसके अलावा ट्रिप मीटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, स्पीडोमीटर इंस्टॉल्ड है, लेकिन RPM मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है। और इसके बाद असेंबलीज़ की तरफ आ जाएँ तो असेंबलीज़ में इसके अंदर डिपर, उसके अलावा इसके अंदर किल स्विच, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट, ये सब कुछ इसके अंदर एडिड है। अब अगर कंफर्ट की बात कर लें तो कंफर्ट लेवल इसका ऑलमोस्ट YB 125Z DX की तरह का ही है। इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। इस बाइक के अंदर जो आपको शॉक्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, अगर सीट का कंपैरिजन करें YBZ DX के साथ तो YBZ DX की जो सीट है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रही है, जिसकी वजह से YB 125Z DX 1 पॉइंट ज़्यादा ले जाता है सुजुकी GD110S से। बाकी तो दोनों नेक एंड नेक हैं, लेकिन सीट में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है आपको YB 125Z DX के अंदर। सो गाइस अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो सुजुकी GD110S की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,99,000 रुपये, 1,99,000 रुपीज़ सुजुकी GD110S की लेटेस्ट प्राइस है। सो गाइस ये तो थे टॉप 5। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन पाँचों में से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान। अगर आपका बजट है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान तो आप यूज़ में सुजुकी GD110S परचेज़ कर सकते हैं, आप यूज़ में YB 125Z परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइडर न्यू परचेज़ कर सकते हैं, आपको 1,30,500 रुपये का नया प्राइडर मिल जाएगा। और अगर आप मेरे मशवरे की बात करें, अगर आपका इतना बजट है तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप या तो GD110S ले लें या फिर आप YBZ ले लें। इन दोनों में से आप कोई बाइक परचेज़ कर लें, आप प्राइडर को परचेज़ ना करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं YBZ और सुजुकी GD110S के अंदर।
बनिस्बत प्राइडर के। अब बात आती है 1 लाख से कम के बजट की। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से कम का है तो फिर आपके पास प्राइडर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए या उससे कम का भी YBZ मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको बहुत पुराना मॉडल मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चला हुआ होगा, तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का बजट है तो आप प्राइडर ले सकते हैं ईजिली। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।